कक्षा 8 का है, रैखिक युग्म समीकरण का एक सवाल है कक्षा 8 का, प्रतिस्थापन विधि। सवाल नंबर है दूसरा, समीकरण है 2x + 5y = 12, यानी समीकरण लिख है का मान 4x + 9y = 22 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में होता है, सपोज मान लीजिए 2x + 2 बराबर क्या दिया है 4। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2x + 2 का है हमारा बायां पक्ष है, और बराबर में जो 4 है वो दाहिना पक्ष है। हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष से ये भी संख्या है, इस संख्या को प्लस 2 संख्या को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x = 4 है। अब प्लस 2 बाएं से दाहिने में आएगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 2x बराबर प्लस 4 में से माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब कट जाएगा यहाँ से, यानी 2x = 2 है, यानी 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ मान कितना होगा, यही 1 होगा, यानी x का मान कितना आ गया 1। यही प्रतिस्थापन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि। इसी को हम हल करेंगे। दिया समीकरण सवाल नंबर 2, समीकरण 2x + 5y = 12 का मान 4x + 9y = 22 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे हल दिया है हमारा समीकरण दिया, क्या दिया है समीकरण हमारा दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे बराबर का चीज, आगे लिखने से मतलब यहाँ लिखेंगे तो बराबर से होगा, 2x + 5y = 12, यानी समीकरण 1 मान लेंगे। काम करके दिया दूसरा 4x + 9y = 22, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ भी बराबर का चिन्ह रहेगा, यहाँ भी बराबर का चिन्ह। तो समीकरण 2 को हम लिख देंगे 2x + 5y बराबर कितना है 12। अब हम ध्यान देंगे प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, 2x + 5y ये बायां पक्ष है, बराबर जो 12 है वो दायां पक्ष है। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष से प्लस y को हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बराबर यहाँ पे है 12, अब प्लस 5y आएगा, बाएं से दाहिने में हो जाएगा -5y। अब ध्यान देंगे क्या बचा हुआ है, 2x बराबर 12 - 5y है, यानी कोई चिन्ह नहीं है तो घोड़े का चिन्ह है, यानी हम 2 से क्या करेंगे 12 - 5y में भाग देंगे, बराबर हो जाएगा x बराबर 12 - 5y। भाग जब देंगे यहाँ 3 की क्या है, घोड़े का है, हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। इसको भी हम अंश बटा हल कर लेंगे, अंश बटा हल हो गया, इसको भी अंश बटा हल कर लेंगे, 1 से भाग देंगे दोनों बराबर हो गया। अब ध्यान देंगे परिमेय संख्या का ये भाग है बराबर, यानी अंश से अंश में होगा, हर से हर में होगा, यानी 12 - 5y से 1 में गुणा होगा, कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। 12 - 5y 2 एकम 2 गुणा हो रहा है, यानी अंश बटा हर है भाग में, अंश बटा हर है भाग में है, अंश से अंश में गुणा होगा, हर से हर में होगा। तो x का मान हमारा क्या आ गया, x बराबर 12 - 5y 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान यानी x का मान भी आ गया, ये समीकरण हमारा 3 भी हो गया है 3। तो हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 हमारा क्या है, 4x + 9y = 22 है। 22 है तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या दिया हुआ है, x का मान है 22 - 5y 12 - 5y 2 रखेंगे, 4 गुणे में 12 - 5y 2 + 9y बराबर कितना है 22 है। अब ध्यान देंगे, अब 4 से और 2 से में जब 2 से 4 में भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 2 गुणे बचेगा 12 -
5y, यहाँ क्या बचा था प्लस 9y बराबर 22। अब हम क्या करेंगे, दो गुणे क्वेश्चन में 12 माइनस 5 से भाग देंगे तो सेम संख्या प्राप्त होगा, सेम, क्योंकि यह संख्या है तो 2 गुणे 12 माइनस 5y प्लस 9y बराबर कितना है 22 है। अब ध्यान देंगे ये 2 से गुणा हो जाएगा, ये सभी संख्या गुणा होगा तो 12 दूनी हो जाएगा 24 माइनस 5 गुना 10y, सिर्फ इसी में गुणा होगा यहाँ पर 10y प्लस 9y बराबर 22। अब ध्यान देंगे हम क्या दिया है 24 माइनस 10y प्लस 9y बराबर 22 है, यानी माइनस 10 में से प्लस 9y जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, यानी 24 माइनस y, क्योंकि माइनस 10 में से प्लस 9y जाएगा तो एक y बच जाएगा बराबर कितना है 24। अब हम क्या करेंगे यहाँ भी ध्यान देंगे 24 माइनस y का बायां पक्ष है, जो 22 हो दायां पक्ष है, हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम क्या करेंगे माइनस y यहाँ पर रहेगा और माइनस 24 माइनस y बराबर 22 है। हम क्या करें प्लस 24 को पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस y बच जाएगा बराबर 22, एक प्लस आएगा बाएं से दाहिने हो जाएगा माइनस 24। अब ध्यान देंगे माइनस y बराबर माइनस 24 में से प्लस 22 जाएगा तो माइनस 2 बच जाएगा। अब माइनस से माइनस में भाग देंगे तो कट जाएगा। अब ध्यान देंगे y बराबर कितना हो रहा है 2, y का मान हमारा आ गया 2, y का मान आ गया तो y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने को समीकरण 3 में रखेंगे। हमारे समीकरण 3 क्या है x बराबर x बराबर 12 माइनस 5y बटा x है बटा x समीकरण 3 है। इसमें हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यानी 5 गुणे y है, यानी y की जगह पर क्या होगा x बराबर 12 माइनस 5y के जगह पर क्या लिखेंगे 2, एक y का मान 2 है, y का मान 2 है, x बराबर 12 माइनस 5y बटा 2 है, और x बराबर 12 माइनस 5 गुणे 2 बटा 2, और बराबर में क्या होगा 12 अपने जगह पर रहेगा 5 गुना 10 बटा 2। अब क्या करेंगे हम ध्यान देंगे यहाँ पे, यानी प्लस 12 में से माइनस 2 जाएगा प्लस 2 बच जाएगा, यानी 2 बटा 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा एक ही मतलब में, यानी हमारा x का मान कितना आएगा ये आ गया, हमारा आंसर तो आ गया है। अब y और x का मान आ गया, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2, यही हमारा आंसर है। जब x और y का दोनों का मान आ जाए तो हम चेक कर लेते हैं कि 2x समीकरण चेक होता है, यानी 2x प्लस 5y बराबर 12 है कि नहीं, 4x प्लस 9y बराबर 22 है कि नहीं। यहाँ पे होगा टेस्ट दोनों संख्या लिख ली जाएगी। पहला दूसरा संख्या है 4x प्लस 9y बराबर 22 है। पहला संख्या है 2x प्लस 5y बराबर 12 है। और ध्यान देंगे x का मान है 1 प्लस y का मान है 2 बराबर 12, 2 एकम 2, 2 पचे 10 बराबर 12, 10 2 12, 10 2 12, यानी 12 बराबर 12, यानी हमारा समीकरण संतुलित है, यानी 2x प्लस 5y बराबर 12 है, इनका आ गया 12 बराबर 12। यहाँ भी इसको भी हम करेंगे समीकरण को, x का मान रख देंगे, x का मान कितना हमारा 1 है प्लस 9 का मान 9 गुणे y है, यानी y का मान है 2 बराबर है 22, 4 एकम 4, 9 गुना 18 बराबर 22, 18 4 कितना होता है 22, यानी हमारा समीकरण का है दोनों संतुलित है। 2x प्लस 5y बराबर 12 है, 4x प्लस 9y बराबर 22 है, यही प्रतिस्थापन देती है। दोनों का सवाल हमारा दोनों का जो समीकरण है बराबर आया, 12 बराबर 12, 22 बराबर 22, यानी हमारा यही आंसर है।